हेलो दोस्त, वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाय ए। तो देखिए, माइनस बी का मान कितना है 3 बाय ए यानी 2, तो कितना होगा -3/2 यानी बी ऑप्शन। देखिए, वाई का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा यानी 10 बराबर क्या होगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, या फिर 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा x2 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 100 बराबर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 बराबर हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 10 में से 4 गया कितना होगा 6, 9 में से 6 गया 3 यानी 36 वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, वाई की जगह क्या ले सकते हैं, तो वाई की जगह जो है आप अगर 3 लीजिएगा तो 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, अगर -9 लीजिएगा तो भी हो जाएगा 36। ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 2 और डी बराबर कितना है, तो डी बराबर 7 - 2 यानी 5। ठीक है, तो यहाँ से एन ए 10। ठीक है, ए 10 बराबर क्या होगा ए प्लस 90। ठीक है, ए प्लस 90 यानी 2 + 9 × 5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 47 ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए के किस मान के लिए जो है मूल जो है वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान कब होगा, जब b² - 4ac बराबर क्या हो 0। तो b यानी k का स्क्वायर -4 × 2 × 3 बराबर 0, यानी k² बराबर 4 दूनी 8 3 कितना होगा 24। ठीक है, यानी k बराबर क्या होगा, तो k बराबर होगा ±2√6, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए। फिर देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, तो परिकेंद्र तथा अंतःकेंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए, तो परिकेंद्र तथा अंतःकेंद्र के बीच की दूरी होता है √r² - 2 × बड़ा R × छोटा r। ठीक है, तो परिकेंद्र तथा अंतःकेंद्र के बीच की दूरी होता है √r² - 2 × बड़ा R × छोटा r। तो ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर -2 × 15 × 6, यानी कितना होगा, तो 225 - 180 घटाइएगा तो 45 आएगा, यानी 3√5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि इतना का एक गुणनखंड x + 3 हो और ए और देखिए ए जोड़ बी बराबर 7 हो, तो ए बी का मान। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे इतना इतना x बराबर -3, देखिए x + 3 बराबर 0 है, इतना बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना होगा -3। क्या होगा -3 इसमें रखिए, तो -3 का क्यूब -27 और प्लस a × -3 का स्क्वायर 9a। ठीक है, 9a उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होगा +3b + 6 बराबर 0। ठीक है, क्या होगा प्लस इतना बराबर 0। अब 27 में से -27 + 6 कितना होगा, तो 9a + 3b बराबर 7 में से 6 गया 1 यानी 21, या फिर 3 कॉमन कीजिएगा तो 3a + b बराबर 3 × 7 = 21, यानी 3a + b बराबर कितना आ गया 7, और यहाँ पे a + b बराबर कितना दिया है 7। ठीक है, तो देखिए 3a + b बराबर 7 और दे दिया गया है a + b बराबर 7। तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, या यहाँ से b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा 7 - का a। ठीक है, तो 3a + 7 - का a बराबर 7।
तो 3 आ 1 4a बराबर कितना हो जाएगा 0। तो a बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो a बराबर 0 हो जाएगा, तो b बराबर कितना होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी। अब देखिए कहता 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक जो लड़के को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़की देखिए प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को जो 5 मिठाई मिली लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लड़कों की संख्या x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, प्रत्येक लड़का को 5 और प्लस लड़की को 6, तो 6 इंटू जो है 10 बच्चा है तो लड़की होगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना 57। ठीक 57। यहाँ से जो है अब एक्स का मान 3 इनपुट कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स का मान यानी तो कितना होगा 5x में से 6x जाएगा तो कितना होगा माइनस एक्स बराबर होगा 57 माइनस का 60 यानी -3। तो एक्स का मान +3 हो जाएगा। कितना होगा ए ऑप्शन। कहता है कि यदि संख्याओं के समूह का मौसा इतना है तो कौन सा उनका लौसा नहीं हो सकता। तो देखिए 8 से इसमें भाग लग जाता है, फिर जो है इसमें भी लग जाता है, लेकिन सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो संख्या 150 लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि ये 8 से नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 119। कहता ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात इतना, ए बी सी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 2:3 और बी कितना है, देखिए बी कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी कितना है 3 है। ठीक है, यानी 3 सेम है तो डायरेक्ट होगा 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 2:3:4। नेक्स्ट फिर देखिए कहता एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का जो है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये कितना है 504। तो πr² बराबर काट लीजिए, ये होगा 3 6 18। ठीक है, भाग दीजिएगा इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से जो है निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। तो इसको डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 33, 336। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कहता है कि sin 2a बराबर इतना है तो ए का मान। तो यहाँ पे जो है sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin स्क्वायर ए। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो गया साइन ए। कॉस ए बराबर साइन ए, यानी इसका मतलब है कि ए का मान कितना होगा 45 होगा। 45 पे कॉस साइन बराबर होता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर है कि एक व्यक्ति ने 25 रुपये के बिल का भुगतान किया जिसमें से कर के योग्य वस्तु पर 6% की दर से बिक्री कर के ₹30 शामिल थे। कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे कुल बिल कितना है, देखिए कुल बिल है 25। ठीक है, तो कर निकाल लीजिए। कर जो है ये 30/100। ठीक है, अब माना कि बिना कर वाली राशि, ठीक है बिना कर वाली राशि को यदि आप x मानते हैं, बिना कर वाली राशि को x मानते हैं और कर वाली राशि को y मानते हैं, तो y का 6% कर y का 6% ये होगा 30/100। ठीक है, y का 6% कितना हो जाएगा, y का 6% निकालिएगा तो यहाँ पे y का 6% बराबर होगा 30/100। ठीक है, y का 6%, तो ये y का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 5, y का मान 5। अब देखिए प्रश्न से x प्लस y का 6% बराबर है 25। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा y का मान रखिए 5, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 5 का 6% बराबर 25। x प्लस 530 बराबर 25, यानी यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 19.7। ऑप्शन नंबर 19.7 ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर देखिए
कहता है कि कौन ऐसा एक सर्वसमीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। ठीक है, तो टेन टू ए बराबर 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये सही है। साइन टू ए बराबर 2 साइन एन टू कॉस ए, ठीक है, ये जो है सर्वसमीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 124 नंबर देखिए, कहता है कि रूट 15 का मान इतना है, तो इतना इतना का मान क्या होगा, तो रूट 15। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको परिमेयकरण कर दीजिए, रूट 5 प्लस रूट 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में 2। ठीक है, यानी 5 3 8, 8 बटा 2 यानी 4 प्लस रूट अंडर 15। ठीक है, यानी हो जाएगा 4 प्लस 3.8, यानी हो जाएगा 7.87, 7.87। 125 नंबर देखिए, कहता है कि ए के किस मान के लिए जो है इतना इतना और इतना इतना को x-7 x-3 से विभाजित करने पर शेषफल समान शेष बचेगा। तो समान शेष बचेगा कब, इतना बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, 3 फुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा a गुने 27, 3 फुट कीजिएगा तो प्लस 4 गुने 9 प्लस 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3, फिर हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, माइनस में 4 बराबर क्या होगा 15, बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा 27। ठीक है, 27 माइनस 4 गुने 3 प्लस ए, यानी ये हो जाएगा 27 ए प्लस 41 बराबर 15 प्लस ए, यानी 26 ए बराबर हो जाएगा -26। तो ए का मान कितना होगा -1, ए का मान -1। देखिए, कहता है कि यदि यानी पी किसी काम को 4 घंटे में करता है, यदि वही काम पी और क्यू एक साथ 3 घंटे में, क्यू और आर एक साथ 2 घंटे में करता है, एक साथ काम करते हुए उन्हें उस काम को कितने घंटे में पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए, कहता है पी जो है 4 घंटा में, और पी और क्यू जो है 3 घंटा में, क्यू और आर जो है ये 2 घंटा में। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना 12। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 चौका 12 और 2 छक्के 12। तो पी का जो है कितना है, पी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, और पी प्लस क्यू का 4 है, इसका मतलब क्यू का एफिशिएंसी 1 होगा। ठीक, और यहाँ पे आर का एफिशिएंसी क्यू का 1 है, तो और आर क्यू आर का 6 है, तो आर का 5 होगा। ठीक, अब तो 12 काम को ये तीनों मिलके करेगा, तो 5 3 8 1 9 से करेगा, तो 4/3 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 127 देखिए, कहता है एक बर्तन में कुछ मात्रा में जो है शुद्ध दूध है, 8 लीटर जो है शुद्ध दूध निकालने के बाद दूध की पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है। एक बार फिर 8 लीटर मिश्रण दूध निकाला जाता है और 8 लीटर पानी डाला जाता है। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा इतना है, तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा, तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है 1 माइनस एफ बराबर होता है 1 इंटू, ठीक है, एक्स, ठीक है, या फिर आई, एफ बराबर आई इंटू 1 माइनस एक्स बाई सी के पावर एन। ठीक है, तो जहाँ देखिए एफ क्या है, तो अंतिम मात्रा है, एक्स क्या है, निकाला गया मात्रा, सी है बर्तन का आयतन, आई है प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, आई है प्रारंभिक मात्रा। तो कुल कितना जो मिश्रण में दूध है, तो 49 बराबर हो जाएगा आपको, 49 बराबर हो जाएगा आई, यानी प्रारंभिक आई जो है प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, आई क्या है, तो प्रारंभिक मात्रा है। तो आई यदि प्रारंभिक मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस, और 1 माइनस यहाँ से निकाला गया मात्रा कितना है, 8 निकाल रहे हैं। ठीक, और बर्तन का आयतन कितना है, 8 निकाल रहे हैं, बर्तन का आयतन है आपको आई माने हैं, तो आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 आई बराबर, ये हो जाएगा आई -8। ठीक है, 49 आई -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 49 जो है 49 आई बराबर आई
ठीक है। 49i बराबर ये हो जाएगा i माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो i का मान आ जाएगा 64 या फिर 1। कितना आएगा? 64 या 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच इतना का अंतर है और परिमाप इतना है। ठीक है, तो मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 23, और परिमाप एल प्लस बी ये हो जाएगा कितना? 103। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से आपको लंबाई निकल जाएगा कितना? 63, चौड़ाई निकल जाएगा 40। ठीक है, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2520। फिर देखिए कहता है कि इतना इतना के अनुपात में अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करने किया जाता है। 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से को दोगुना कर देता है। तो देखिए निवेश जो है ए, बी और सी का, यह है 1/2, 2/3 और 5/6। ठीक है, इसका एलसीएम यदि 30 5 तो 30 है, 1/5 तो 5 6 कितना होगा? 30। फिर यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 6 5 5 25। ठीक है, इसका एलसीएम 30 से गुना कर दिए इसको। अब देखिए तो कितना आ गया? 6 20 25। अब कहता है 4 महीने बाद इन्हें अपने हिस्से को दोगुना कर दिया। अब 4 महीने बाद, तो इसका मतलब है कि 6 गुने 6 तो 4 महीने तक लगा रहा प्लस, ठीक है, फिर दोगुना कर दिया तो 6 से 12 हो गया। अब ये 8 महीने तक लगा रहा चूँकि 1 साल लगा रहा। फिर बी का एफ कितना है? बी का है 20, और कहता है कि वर्ष के अंत में बी का जो है 12 महीने तक लगा रहा, सी का ये 12 महीने तक। ठीक है, तो अब गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना? 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 4 9 2 11। ठीक है, 11 यूनिट का मान दे दिया गया है। कितना? ये 231,000। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है सी का हिस्सा कितना है? 5, तो 5 यूनिट का मान तो इतना बट्टा 11 गुने 5। ठीक है, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 105, यानी बी ऑप्शन। 130 नंबर देखिए, इसको जो है ये कितना का? देखिए ये 45, 5 का स्क्वायर 25, एक अंक छोड़ दीजिए। 20 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 4 के स्क्वायर, तो यानी 45 का स्क्वायर रूट है, और ये 420 का है, यानी ये हो जाएगा कितना? √25 यानी 5, बी ऑप्शन। फिर देखिए 110। फिर कहा था कि किसी योगा केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे हैं, जबकि 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट 126 घंटे हैं। लड़के और लड़कियों का एक औसत वर्कआउट क्या होगा? तो देखिए 32 लड़का, ठीक है, और 88 लड़की, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए 4 11। तो आप निकाल लीजिए सभी लड़का और लड़कियों का औसत, तो कितना होगा? 4 गुने 136 प्लस 11 गुने 126 बट्टा में 4 गुने बट्टा में 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 15। 4 प्लस 11 15, यानी ये हो जाएगा कितना? 1930 बट्टा में 15, 1930 बट्टा यानी 128 सही 2/3 भी। फिर कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12 से विभाजित करने पर शेष शेष 11, और 15 से विभाजित करने पर 14, और 75 से विभाजित करने पर इतना शेष प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए 132 में कहा जाता है, कहता 12 से विभाजित करने पर, ठीक है, तो क्या करते हैं? 12 से विभाजित करने पर 11, 15 से विभाजित करने पर 14, 75 से विभाजित करने पर जो है इतना शेष बचता हो। तो 12 माइनस 11 कीजिएगा, 15 माइनस 14 कीजिएगा, 75 माइनस 74 कीजिएगा। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? यानी शेष हमेशा एक बच रहा है। ठीक है, इस स्थिति में क्या कीजिए? 12 15 75 का लॉसो ले लीजिए। जैसे ही लॉसो लीजिएगा आ जाएगा कितना? 300। ठीक है, कितना आएगा? 300। अब 300 में से एक घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे शेष कितना आया था? एक घटाएंगे तो यह आ जाएगा 299, बी ऑप्शन। 133 नंबर देखिए, कहता है कि संख्या इतना के अंतिम 2 अंक का योगफल, तो 7 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 342 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, इंटू देखिए 7 के पावर 342। ठीक है, 7 के पावर कितना है? 342। तो ये हो जाएगा आपको
कहता है कि अंतिम दो अंकों का योगफल क्या है। इतना के अंतिम दो अंकों का योगफल इंटू इसमें 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर 7 के स्क्वायर, तो 7 पंच 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और ये 62। यदि यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर इंटू 7 का इसको जो है 342 को 7 का स्क्वायर, तो देखिए 17 दूनी 34 171। तो यहाँ भी हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 गुने 7 का स्क्वायर यानी कितना 2401। तो अंतिम दो अंकों का योगफल हो जाएगा कितना, अंतिम दो अंकों का योगफल हो जाएगा 0 + 1 यानी 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 7 की जो है साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है, इसलिए घात को 4 से भाग किया गया है, ठीक है। घात को 4 से भाग कर दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें 134 नंबर, कहता है कि एक वस्तु की कीमत में 35% की कमी होती है, ठीक है। मूल कीमत देखिए यहाँ पे क्या किया है 7 3 4 4, ठीक है ना। तो 7 की पावर 4, इसको 4 से भाग दीजिए 344 में, 344 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32, फिर 4 6 कितना हो जाएगा 24, 4 6 24, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना आ गया 0। तो जब शेष 0 आ जाए तो सीधा 7 की पावर 4 रख लीजिए, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट तो किसी एक वस्तु की एक कीमत में 35% की कमी होती है, तो मूल कीमत प्राप्त करने के लिए कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुना में 100, यानी ये हो जाएगा 35/10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 गुना में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, यानी ये हो जाएगा 3 कितना, तो 35 दूनी 70, 700/13, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए यदि त्रिज्यखंड का कोण इतना और त्रिज्या इतना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल तो होगा θ/360, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर यानी 6 × 6, ये कट के होगा 4, ठीक है, ये कट के होगा 11 2 2 3 6 यानी 66, 36 × 36 = 19 बटा में 7, ठीक है। या फिर पाई में ही रहने देते हैं, तो देखिए पाई में ही रहने दीजिएगा तो क्या होगा, तो कितना है यहाँ पे जो है 198/7, 7 बटा में 22 कट जाएगा तो 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 19 यानी 9 पाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि मान लीजिए x एक ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे इतना इतना से और इतना से भाग देने पर शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कीजिए 12 - 5, 12 - 5 कितना होगा 7, फिर देखिए 16 - 9 कितना होगा 7, फिर जो है 35 - 28 7, 42 - 35 7। तो अब क्या कीजिए सभी में जो है 7 शेष बच रहा है, तो पहले 12 16 और 35 सबका 42 का लॉस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉस होगा 1680, 12 16 35 और 42 का लॉस 1680, इसमें से आप जो है 1680 है, ठीक। अब क्या कीजिए 1680, अब हमको निकालना है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 0। अब इसमें भाग दीजिए तो 5 मरतबे दीजिएगा तो ये लग जाएगा 8400, शेषफल बचेगा 1600। अब क्या कीजिए तो ये हो जाएगा 1 पर 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 1 5 0। इस 1680 में से आप जो है 1600 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपको 80, ठीक है, कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपको 80, इसमें से 7 घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो 10073, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना, तो इसके अंकों का योगफल कर रहा है 10073, 7 3 2 1 11। नेक्स्ट यदि किसी त्रिभुज के लंबे केंद्र और जो है और केंद्र के निर्देशांक इतना इतना है, ठीक है, तो बिंदु के निर्देशांक जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ हैं, तो यहाँ पे देखिए
तो त्रिभुज का परिकेंद्र और उसके सभी शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ठीक है, समदूरस्थ होता है। प्रत्येक लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये है 6-1 और ये है 4-1। 4 कितना है 4 माइनस, ये है केंद्रक दे दिया गया यहाँ पे 4 और 1। तो ये मान लीजिए क्या है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ पे जो निकल जाएगा आपको, तो x, y बराबर mx2 प्लस nx1 और टाइम प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको mx2 यानी 2x प्लस 6/3 बराबर क्या होगा 4। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 2y माइनस 1/3। ठीक है, 1 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 1/3 यानी y का मान क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से y का मान 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा इतना 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 है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने, देखिए 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट है तो 8 गुने 15, 2 चौका 8 15 चौका 60। नेक्स्ट कहता है कि एक थैले में इतना इतना के इतना इतना के अनुपात में जिनकी कुल राशि इतना है 2 रुपये 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इतना है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 2 रुपये के 3, तो 3 दूनी 6, फिर 5 रुपये के 5 तो 25 और 7 रुपये के 10 तो कितना होगा 70। इसको x में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना को x मान लीजिए 6x 25x, तो टोटल हो जाएगा 101x बराबर कितना 1212। तो x का मान आ जाएगा कितना, यहाँ से x का मान आ जाएगा 12। ठीक, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 12x। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है कितना है 7, तो कितना होगा 12 7 84, ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या होने वाला है, तो यह है किसका 13 का, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर रूट है 3 3 6 और 8 1 9 196, ये होगा 14 का, फिर ये होगा 4 1 1 2 3 324 18 का, इसमें जोड़िए 8 3 11 4 3 9 1 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 18, 8 3 11 4 7 1 8 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कहता है कि यदि एक त्रिभुज की भुजा 2 भुजाएं इतना इतना है और उसका क्षेत्रफल इतना है तीसरी भुजा, तो देखिए तीसरी भुजा क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने 28 गुने 45। ठीक है, यानी कितना होगा 630। ठीक है, अब यह जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और ट्रिपलेट होता 28 45 53। ठीक है, 28 45 28 45 53, तो ऑप्शन नंबर सी 100। अब देखिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 142 नंबर, देखिए 142 की यदि बात करें तो इतना इतना है कहता है त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा -5 -2 1 1 3 2 -2, यहाँ पे 1 1 1 अपने मन से ले लीजिए। अब -5 लीजिएगा 1/2 इंटू -5 लीजिएगा तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम यानी 1 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2, फिर +2 लीजिएगा तो ये रो ये कॉलम तो 1। ठीक है, ये रो ये कॉलम तो 1 क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस का 2। ठीक है, और देखिए +1 लीजिएगा तो ये रो ये कॉलम तो ये होगा -2 और माइनस का 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 17.5, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए कहता 5 दूर से होकर गुजरने वाली ठीक है परिवर्तनशील रेखा अक्षों को ए और बी पर मिलती हैं। त्रिभुज ओ ए बी के केंद्र का बिंदु प्रस्थ। तो देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज 5 और 2 से होकर गुजरने वाले 5 और 2 से गुजरने वाले, तो 5 और 2 से गुजरने वाले
देखिए यहाँ पे ओ है और ये मान लीजिए यहाँ पे 5 और 2 है, ठीक है। तो 5 और 2 से गुजरने वाले, तो 5 और 2 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण एक्स एक्सिस को ए पर, ठीक है, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर काटती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0p, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मान लीजिए ए और 0, ए और 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होगा 1, ठीक। तो 5/a+2/b बराबर 1, ठीक है। 5/a+2/b बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज ए जो है ओ ए बी का केंद्रक मान लेते हैं एच और के, ठीक है। तो एच और के बराबर a/3 और b/3, क्या हो जाएगा a/3 और b/3, a/3 एच के, a/3 b/3। तो एच का मान यहाँ से a/3 हो जाएगा, के का मान होगा b/3। तो ए और बी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको, ठीक है। ए और बी का मान रख दीजिए समीकरण जो है 1 में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 5/3h प्लस 2/3k बराबर में 1, 5/h प्लस 2/k बराबर कितना 3। तो यहाँ से एच के को एक्स वाई में बदलने पर 5/x प्लस 2/y बराबर 3 हो जाएगा, यानी 5y प्लस 2x बराबर होगा 3xy, ठीक है। यानी ये होगा 2x प्लस 5y माइनस 3xy बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 144 देखिए, कहता है कि इतना एक फ्लैट खरीदा गया, उसने उसकी पेंटिंग और मरम्मत पे इतना खर्च किए, यदि उसने इतना रुपया में बेचा होता तो हानि, तो देखिए यहाँ पे हानि जो होगा ये होगा कितना, हानि होगा 88,000, ठीक। करेमुल है 16 पे 2, तो 4 1 5 गुना में 10, यानी कितना 5.5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145, फिर कहता है कि जो है 38% आय जो है विजय की आय से 38% अधिक है, ठीक है। उनकी बचत का अनुपात इतना है, ठीक है। तो मान लीजिए अजय की आय होगा एक्स का 138%, यानी 69/50, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 69x/50 माइनस 6,000 बट्टा में x माइनस 6,000 बराबर कितना होगा 3/2। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25,000, लिखना है 25,000 प्लस 69 इंटू 25,000 बट्टा में 5, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा आपको बी ऑप्शन। 146 नंबर देखिए, 146 है कि x माइनस वाई बराबर इतना, तो और x इंटू वाई बराबर 7, तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई बराबर 7, तो x इंटू वाई बराबर 7 है, कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है यदि आप 7 इंटू 1 लेंगे 9 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिए x प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ये होगा x माइनस वाई का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। तो ये होगा 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 इंटू में 9, यानी 918, ठीक। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 7, यानी 109, कितना होगा 109। तो यहाँ से जो है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब निकाल लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हो जाएगा 918 माइनस में 8 इंटू 109, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, बी ऑप्शन। देखिए 147 में है, कहता है कि जो है कुछ जो है कुंड के अंदर जो इतना लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यदि वृत्त का आयतन इतना है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड का भरने में कितने घंटे समय लगेगा। तो ये हो जाएगा 108 मीटर क्यूब, यानी 108 गुने 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है, इतना। तो ये हो जाएगा 108, तो अभिष्ट समय हो जाएगा 108 इंटू 1000 बट्टा में 60 गुने 60, यानी 30 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 149 देखिए, कहता है कि जो है एक खोखले बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई है, चादर का परिमाप।
तो यहाँ पे जो है 4224, ठीक है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होगा आयताकार चादर के क्षेत्रफल के बराबर, तो ये होगा लंबाई गुने जहाँ 33 सेंटीमीटर चौड़ाई के अनुदिश, तो 33 यहाँ से लंबाई निकल जाएगा 128, ठीक है। अब आयताकार चादर का परिमाप होगा 2 इंटू 128 प्लस 33, यानी ये हो जाएगा 322। फिर देखिए कहता है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य इतना, 8 बॉल पेन का मूल्य इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो पेन का मूल्य, ठीक है, तो पेन का मूल्य बटा में बॉल पेन का मूल्य, तो पेन का मूल्य होगा 180, ठीक है, 180 बटा में 12, ठीक, चूँकि 1 दर्जन में है तो उसको 1 का होगा 180 बटा 12, ये 56 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी 15 बटा 7, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कहता है कि एक द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, तो यहाँ पे 20 को क्या लिख सकते हैं, माइनस में 10, ठीक है, गुना कीजिएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 100, अब 100 से भाग दीजिए, इसका जो है कोफिशिएंट 100 से भाग दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो 1/10 और 1/10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।